डॉक्टर किटे के करीब 5-7 बजे पिरानी सिरा मेरे छोरा ने 5 बजे 5 घंटा में बताया। मेरे छोरा ने माई को जा परिवार के साथ ऐसा अन्याय ना हो और उस डॉक्टर को सजा मिले, वो किसी और का परिवार ना उजाड़े। मेरे पापा के साथ किया और किसी के साथ ना हो। मेरे पापा एकदम स्वस्थ से वो घर से हंसते खेलते हुए गए थे। जुजे को जन चेंज हो जेगो जनबा कर लिया भर्ती। पहले तो जा रहा है जी 18 तारीख ने जनबा क्यों का आज भर्ती हो जाओ जनबे बोले आज मैं भर्ती हुआ को नहीं हमारे 30 तारीख को जागरण है बिंग बाद में भर्ती हुआ। फिर डॉक्टर साहब क्यों तो टाइम तो लगे ही को नहीं 2-4 दिनों का काम है फेस में कराना तो थे 7 दिन भर्ती रहे 7 दिनों में तैयार है। जनबे आ गया गाँव आ गया 2 दिन रुक कर वापिस गया बीकानेर बीकानेर जा भर्ती हो गया। भर्ती हुआ आप ही खुद ही गाड़ी चला ले गया कोई दिक्कत तो ही कौन एक लड़कों की बंग सागर एक ब्याह इंजेक्शन देते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो वो इंजेक्शन देना पड़ेगा टाइम में 5,000 रुपये का लगभग महंगा इंजेक्शन आता है। मैं किसी चलो ठीक है आप 20 के 25 ले लो बट बढ़िया तरीकों कर देना। अब गरीब आदमी है, पैसों की कमी थी, हम गांव आए, पीस जैसे तैसे पैसों की व्यवस्था की, फिर दोबारा हम गए और 23 तारीख को भाई साहब 22 तारीख को गए थे और भर्ती आते उसने कर लिया। और उसके बाद में वो पहले तो बोल रहा था 5-6 दिन लगेंगे और उसने 23 को भर्ती करके 24 को वही चेंज कर दिया। तो ये डॉक्टर की गलती तो हुई है, जल्दबाजी में उसने कुछ गड़बड़ तो हो गई। अब ये मैं हम 3 दिन लगातार थे वो। अच्छा, सुनने में ये आया कि आपकी गाड़ी के साथ चालान किया गया, आपकी गाड़ी को जबरन थाने ले जाया गया। ये क्या मैटर था? क्यों ले जाया गया? कल शाम को गाड़ी मेरी जो हम धर्मेन्य पे गए थे, जो डूंगर कॉलेज के आगे खड़ी थी गाड़ी। हाँ। और जयप्रकाश जी पुलिस और मैं सुरेंद्र जी मीणा साहब जी आए थे, उसने मेरे को पकड़ के जबरदस्ती मेरी गाड़ी लेके व्यास कॉलोनी थाने ले गए थे। वहां पे मेरे 2500 रुपए का नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम सुरजनसर में आए हैं। पड़ताल करते-करते इस गाँव में एक ऐसी इस परिवार के लिए अनहोनी घटना हुई जिसके लिए बीकानेर में पिछले कई दिन से धरना है जो जारी है। 2 दिन पहले धरना लगाया नहीं गया था क्योंकि प्रशासन उन्हें रोक रहा था। लेकिन अंततः वो धरना लगाया जा चुका है हॉस्पिटल के पास में, इस घर के पास में। अंदर जा रहे हैं और घर के जो लोग हैं हम उनसे सवाल करने का प्रयत्न करते हैं कि कौन से वो लोग थे जिन पर ये आरोप लगाए गए कि भीड़ है, जो वो किराए के लोग हैं। रामनिवास कूकना पर भी कई इस तरीके के आरोप हैं जो लगाए गए। ये जो घर देख रहे हैं आप, ये रामेश्वर लाल गोदारा का ये घर है, सर्वज्ञ रामेश्वर लाल गोदारा। और सामान्य सा जीवन, और अब इस सामान्य जीवन के अंदर काफ़ी लोग हैं जो अंदर आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं उनसे जानने की। आइए अंदर चलते हैं। गया रोटी जी मर गया दही रोटी पराठा पोगे दिया कई तक पील कानी गाड़ी चला के ले गया तेजी जाने दाम धूप दे के गया प्रसाद चाड़ के गया। बाद में डॉक्टर किटे के करीब 5-7 बजे पिरानी सिरा मेरे छोरा ने 5 बजे 5 घंटा में बताया। मेरे छोरा ने माई को जान दिया नहीं। ये तुम राजी खुशी तकड़ा मकड़ा गया करो। रामेश्वर जी मेरे पापा लगते थे और मेरी यही मांग है कि आगे किसी परिवार के साथ ऐसा अन्याय ना हो और उस डॉक्टर को सजा मिले, वो किसी और का परिवार ना उजाड़े। मेरे पापा के साथ किया और किसी के साथ ना हो। मेरे पापा एकदम स्वस्थ से वो घर से हंसते खेलते हुए गए थे, खुद गाड़ी चलाकर लेके गए थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। पहुंचते हम जिनके लिए धरना हो रहा है, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार आगे जाके, स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी गोदारा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। शोकाकुल परिवार है और इस शोक के बीच में यह परिवार गमगीन और चांदनी रातें कैसे बिता रहा होगा, शायद आप और हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। इस बीच में ग्रामीण लोग हैं। यहाँ पे ग्रामीण का एक रिवाज रहता है कि उस परिवार को ढांढस और विश्वास दिलाने के लिए आसपास के लोग पूरा दिन परिवार के लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये राजस्थान की वो परंपरा चलती आ रही है जिस परंपरा को आज भी ये गांव निभा रहा है। इनके भाई हैं रामेश्वर लाल जी के, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या बात हुई, उस दिन क्या हुआ, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के हॉस्पिटल के उत्तर आ रहे हैं, हॉस्पिटल से जिस प्रकार हमारी बाइट में कहा गया कि इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं थी, जयपुर में भर्ती करवाया गया, इसके बाद में जोधपुर गए, लेकिन सब ने जवाब दे दिया इसके बाद में हमने यहाँ पे इलाज किया। क्या सत्यता है, क्या कहती है वो कड़ी, जिस कड़ी के लोग आज पूरा बीकानेर एक सूत्र में बंधा हुआ है।
नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार। आपके पूरे परिवार को भगवान शक्ति दे और ढांढस दे। बहुत-बहुत आप इस पीड़ा में हैं, हम भी आपके साथ इस पीड़ा में हैं। और उस दिन क्या हुआ जिस प्रकार से हॉस्पिटल के जो आरोप हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अब निराधार है सर। हुँ। रामेश्वर लाल जी आटो ये एकदम तंदुरुस्त हो गया, हुँ। कोई दिक्कत को नहीं। बे सिर्फ मैं फेस मेकर को एक आठ टांग को कौन मिलो। जन डॉक्टर साहब बात करी बान पूछो कि मैं वो फेस मेकर मेरे जी मान लियो एक टांग को कौन मिल रही इन्हें चेंज करा सकूँगे। वहाँ की कोई दिक्कत को नहीं, चेंज हो जाएगो। जन चेंज हो जाएगो जन बा कर लिया भर्ती। पहले तो जा रहा है जी 18 तारीख ने, जन बा क्यों का आज भर्ती हो जाओ, जन बे बोले आज मैं भर्ती हुआ को नहीं। हमारे 30 तारीख को जागरण है, बिंग बाद में भर्ती हो। फिर डॉक्टर साहब क्यों तो टाइम तो लगे ही को नहीं, 2-4 दिनों का काम है। फेस मेकर वाला में तो थे 7 दिन भर्ती रहे, 7 दिनों में तैयार है। जन बे आ गया गाँव आ गया, 2 दिन रुक कर वापस गया बे बीकानेर। बीकानेर जा भर्ती हो गया। भर्ती हुआ आप ही खुद ही गाड़ी चला ले गया, हुँ। कोई दिक्कत तो ही कौन। एक लड़कों की बंग सागर एक भी आप गया, जा गया भर्ती हो गया। 23 तारीख ने फेस मेकर निकाल दियो, 22 का भर्ती हुआ 4 बजे, 23 तारीख ने फेस मेकर निकाल दियो, 24 तारीख को फेस मेकर डाल दियो। डालने के बाद में बन होश को नहीं है। अच्छा, सुबह आप मौजूद थे वहाँ? मेरा भाई था मौजूद नहीं, वहाँ, आप अच्छा छोटे भाई थे। हाँ, छोटे हाँ। भाई था। हुँ। सुबह 4 बजे बन होश आयो। पिन टाइम बांग क्यों मेरे यार सांस में तकलीफ है, आफरो भी आ रही है। हुँ। बिंग बाद में डॉक्टर मन कई चीज़ बताई को नहीं। हुँ। बांग क्यों कहेंगे इन्फेक्शन हो गयो, हुँ। मैं कोई ट्रीटमेंट करूँ। अब बांग डेथ तो मारे हिसाब में तो 8 साढ़े 8 बाद मान तो अंदर ही कौन जान दिया। हुँ। मानने 12:50 पर बताइए बात। 12:50 पर आपको बता दी गई। हाँ, आप यहीं थे मौजूद या वहाँ बीकानेर वहाँ था। चले गए थे? हाँ, मैं बीकानेर चला गया था। हाँ। 12:50 पे बता दी थी कि ये हुँ। दिक्कत हो गई है, हुँ। वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब हमने डॉक्टर साहब को पूछा भी दिक्कत क्या हुई। हुँ। जिनका दिक्कत क्या होनी थी, उतने सांस थे घट गए, हुँ। और तो कोई कारण तो होगा। ऐसे कैसे हो गया, जन का वो तो मेरे पास आया था, हुँ। तो आता है उसको मार देते हो क्या। हुँ। हमें कारण बताओ, तो कारण बताया नहीं उसने, हुँ। क्या हो गया। फिर हमने इधर उधर रिश्तेदारों को फ़ोन किया, वो आ गए। फिर रामनिवास जी को फ़ोन किया, वो आए 6:30 पौने 7 बजे शाम को। हुँ। फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो गई। अच्छा, हॉस्पिटल की तरफ से एक बात ये कह रहे हैं, ऑन कैमरा शायद नहीं कहते होंगे, वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट जब जिस हालात में आया तब एक काला एक डोरा होता है जो गाँव में, वो कहीं न कहीं बाँधा गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, हाँ। कोई ऐसी कोई बात को नहीं जी, ना ऐसी हाँ। कोई बात ही। हाँ। एकदम बढ़िया तंदुरुस्त गया एकदम। हाँ। और मैं उनको पहले लेके गया था 18 या 19 तारीख को, और डॉक्टर का उस दिन बर्थडे था। हुँ। तो डॉक्टर ने कहा कि रामेश्वर लाल जी को ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हुँ। चेंज हो जाएगा, आप आ जाओ। हाँ, 20,000 रुपए ज़रूर माँगे थे, और ये बोला था ये किसी को बताना मत। हुँ। वो एक ये मेरा है आदमी, उसको दे देना आप। मैं कहा जी ये कि जो चिरंजीव में है तो 20,000 रुपए किस बात के दें? अच्छा। तो वे बोल रहे थे कि इसमें चेंज करते हैं ना तो 5-4 दिन भर्ती रखते हैं। तो भर्ती रखने के बीच में वह इंजेक्शन देते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो वो इंजेक्शन देना पड़ेगा उन टाइम में। 5,000 रुपए का लगभग महँगा इंजेक्शन आता है। मैं कहा जी चलो ठीक है, आप 20 के 25 ले लो, बट बढ़िया तरीकों कर देना। हुँ। अब गरीब आदमी है, पैसों की कमी थी, हम गाँव आए, पीस जैसे-तैसे पैसों की व्यवस्था की, फिर दोबारा हम गए, और 23 तारीख को भाई साहब 22 तारीख को गए थे, और भर्ती आते ही उसने कर लिया। और उसके बाद में वो पहले तो बोल रहा था 5-6 दिन लगेंगे, हुँ। और उसने 23 को भर्ती करके 24 को वही चेंज कर दिया। हुँ। तो ये डॉक्टर की गलती तो हुई है, जल्दबाजी में उसने कुछ गड़बड़ तो हो गई। अब ये हाँ। मान नहीं रहा। फिर वो जब हम उनके पूछने गए तो वो तो बात ही एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हुँ। लेकिन उसने भगवान वाली बात ही नहीं की। वो तो कहता है अभी हमारे पास आए हैं, कितने आते हैं, कितने मरते हैं, इसका कोई तो ये जी गलत बात है। हुँ। वो ये तो मेरे पास चल के आया तो तू इतना प्रचार कर रखा था, जोधपुर से चले तभी तो पोस्टर देखे, जयपुर से चलते हैं तो तेरे पोस्टर देखते हैं तभी तो तेरे पास आते हैं, हुँ। और तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है उस डॉक्टर को। मैं तो उस डॉक्टर को डॉक्टर मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, जब ये आपके पास सूचना आ गई भी अब रामेश्वर जी इस दुनिया में नहीं रहे, आपको सूचना दी गई, कितने घंटे बाद दी गई? आपने प्रश्न उठाया कितने घंटे बाद क्यों हमें बताया गया? हाँ, बोल रहे थे, वो बार-बार बोल रहे थे। हमने बोला कि इतने सीपीआर आप दे 12 रहा पिछन को क्यों बता रहे हो? हुँ। जब ये घटना काफ़ी टाइम हो गया। बोल रहे मैं तो सीपीआर दे रहा था, डब्ल्यूबीसी वो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ था, उसको कंट्रोल कर रहा था। ये 5-5 घंटे की कौन सीपीआर देता है? सीपीआर का तो भई इतना मेडिकल का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं, सुना है इधर-उधर। मैं तो इधर गाड़ी ले मेरे पास मैं लेके जाता हूँ, हुँ। तो बोलते हैं भी 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, आधे घंटे की यही बातें होती हैं। हुँ। अब ये 5-5 घंटे कौन सीपीआर देता है? मैं तो इस डॉक्टर की गलती मानता हूँ, और इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशासन ने हमारी 2-3 दिन तो हमारे साथ बहुत ही बर्बरता की। हुँ। पुलिस आती है, पुलिस उनके दबाव में थी पूरी। हुँ। डॉक्टर के बड़े पैसे ले हुए ले थे या और कारण था, ये बात मैं नहीं बोल सकता। लेकिन कुछ ना कुछ थी, और 3 दिन 4 दिन बाद कल जाके हमें धरना की जगह मिली,
और कुछ हम आगे संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके पास ये समाचार आ गया, उसके बाद में रामनिवास कुकना से 6:30 बजे आपको जॉइन करते हैं हाँ जी। हॉस्पिटल में। तो इसके बीच में जो डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी सुनने में आया कि आपने उठाने से इनकार कर दिया, वहाँ लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर प्रशासन का दबाव दबाव आया कहीं, या फिर आपको झूठी शर्तें दिखाई गई, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं जी, मैं कोई प्रशासन का उस टाइम तो कोई दबाव नहीं था। हाँ। हमें जिस सूचना मिली कि हम सोच ही नहीं पाए भी कि हम करें क्या? एक स्वस्थ व्यक्ति एकदम अचानक हो जाए तो परिवार वाले क्या करें? और फिर हमने इधर घर पे इधर फ़ोन किया, रिश्तेदारों को फ़ोन भी, हम क्या करें? उसने तो एक बंदा मतलब मार ही दिया। तो फिर सोच समझ के फिर रामनिवास को बुलाया, हम क्या करें? फिर उसके बाद में सीआई साहब दिग्पाल सिंह और सुरेंद्र जी पचार आए और उन्होंने कहा, "भी आप क्या चाहते हो?" हमें बोले, "भी हमें न्याय चाहिए।" तो उन्होंने कहा, "आप पीबीएम में शिफ्ट करवाना पड़ेगा, पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट बिठानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा।" मैं कहा, "साहब हम तो इस प्रक्रिया को जानते नहीं, आप बताओ जो करना है, लेकिन हमारे कुछ उसको हमें कुछ संतुष्ट तो करो, कुछ बात है, हम क्या करें?" फिर हमें 11:30 बजे कन्फर्म टाइम नहीं याद नहीं, लेकिन हम पीबीएम लेकर गए, वहाँ किया, दूसरे दिन मेडिकल हुआ है। अब जाँच का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने झूठे एक केस किया हमारे पे कि वो आके तोड़-फोड़ गए, ये कर दिया, फाइल फाड़ दी है, कि उस पे रामनिवास कुकना पर ये रामनिवास हाँ, कुकना और हरि गोदारा और हाँ, कृष्ण गोदारा पे केस भी किया है। हाँ। तो उस टाइम में वेदपाल एएसआई और दिगपाल सिंह जी, सीआई और सुरेंद्र प्रसाद तीनों को साथ पास में थे। फिर भी उसका केस तो दर्ज हो गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हुँ, अभी तक हमारी जाँच भी नहीं आई। हुँ। 15 दिन और आज 18 दिन, 19 दिन हो गए। अच्छा, एक प्रश्न और, क्या रामनिवास कुकना आप पर किसी प्रकार का दबाव बना रहे हैं? कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भई रामनिवास कुकना दबाव बना के अपना मतलब धरना दे रहे हैं, या वो अपनी मर्ज़ी से स्वेच्छा से हैं, इस पर आपका क्या? और एक आरोप लगा है कि रामनिवास कुकना किराए के लोग ला रहे हैं। इसमें से कई चेहरे हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाऊँगा, जो चेहरे धरने में रहे, ये खुद मौजूद रहे हैं धरने पर। हाँ। मैं जी शुरू लेके लास्ट तक हूँ। हुँ। कोई आप रामनिवास आपकी आपकी क्या रिश्तेदारी है? मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मैं पास में रहता हूँ। इसी गाँव से हो आप? हाँ, इसी गाँव से हूँ। हाँ, तो मैं कोई दबाव नहीं था, रामनिवास जी को हमने बुलाया, हाँ। भी हमें न्याय दिलाओ। हुँ, और मैं कहूँ वो जिंदा दिल इंसान है जो हाँ। संघर्ष कर रहे हैं। हुँ, और वास्तव में संघर्ष किया है। मैं तो रामनिवास को रामनिवास हमारे वैसे बचपन फ़ोन का पे ही होता देखा, है। सोशल हुँ, मीडिया पे देखा था, पहली हुँ, बार मिला हूँ। हुँ, वास्तव में इंसान है वो। हुँ, और मैं न्याय दिलाने के लिए लड़ा है। हुँ, कोई दबाव नहीं है, कोई भाड़े के नहीं है। हुँ, वो मरे हुए दोस्त वो बैठे, ये बैठे, गाँव के हैं, सभी गाँव के गए हुए थे, रात ही आए हैं 12 बजे और कल सुबह फिर जा रहे हैं। हुँ, और वहीं संघर्ष करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हुँ। अच्छा, आप इनके भाई हैं, रामनिवास जी को ये कहा गया कि किराए के जो लोग हैं, वो लाए जा रहे हैं। तो इसमें से काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो यहीं के हैं। आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, किराए के नहीं सर, सारे हाँ, घर के ही आदमी हैं, हमारे हाँ। रिश्तेदार, हमारे ही पड़ोसी, हुँ, सभी घर के ही हैं, कोई अपना किराए 100 का नहीं आदमी है। गाँव से हुँ, गए हुए हैं। 100 आदमी गाँव से गए हुए हैं हमारे। हुँ। अच्छा, एक और प्रश्न है, जो पीएम रिपोर्ट के लिए जो एक टीम बनती है, क्या वो आपकी जो टीम है, वो आपकी देख-रेख में बनी है? या आपकी बिना पूछे या बिना सहमति से बनाई नहीं, गई ये है? बिना पूछे बनी है टीम तो, लेकिन मैं तो फिर भी आश्वासन में मन जता रहा कि हमारी भी सही करसी जाँच। हुँ, अब आगे तो पतो कोनी, हुँ, मैं तो मान के नहीं जाना कोनी, ना माने कोई बताइए, मानती है कि अभी 3 डॉक्टरों की टीम बन गई है हुँ, और जाँच होगी। ठीक है बोर्ड जी, का मैं तो पोस्टमार्टम हुँ, बोर्ड का पोस्टमार्टम होगा। हुँ। उसके इंतज़ार में बैठे हैं, क्या होगा, क्या ना आगे जाने। परिवार में कौन-कौन थे रामेश्वर जी के? कौन-कौन हैं अभी? 2 लड़के हैं, 1 लड़की हुँ, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। है। 1 लड़की है, 2 लड़का है। 1 लड़के, 2 लड़के। हाँ। अच्छा, उनकी एजुकेशन वगैरह हो रखी है, पढ़ रखे हैं या हाँ पढ़ जी, रहे एक हैं? जोधपुर तैयारी कर रहा है, हाँ, डॉक्टर लाइन में ही है वो बच्चा, हुँ, तैयारी कर रहा है। एक बच्चा गाँव में है, यहीं पढ़ाई कर रहा है हुँ। और बच्ची है, वो तो घर पे है ही। शादी कर दी। और रामेश्वर जी खुद क्या करते थे? किसान थे? क्या थे? किसान थे। किसान थे हाँ, और छोटा-मोटा थोड़ा-सा बहुत परचून का सामान रख रखा है हुँ, और सिंपल आप क्या आजीविका चला रहे थे हुँ, और ऐसे मिल गए डॉक्टर तो फिर क्या है, उनका तो घर बर्बाद हो गया सर। खुद देख लो, इनका मकान है हुँ, और खेती-बाड़ी का काम करते थे। हुँ। अच्छा भाई साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आप बॉडी को घर लेके आ गए, इसके बाद में एक होता है कि कोई आदमी गिल्टी फ़ील करता है कि अगर गलती हो जाए या फिर जैसा भी हो जाए, वो गिल्टी फ़ील करता है, उस परिवार तक मिलने की कोशिश करता है। तो हॉस्पिटल की तरफ से आपसे कोई मिलने आया, कोई घर बैठने आया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं जी, इस डॉक्टर में कुछ है ही नहीं, डॉक्टर वाली बात कोई बोल दी नहीं ना है। आप। हुँ, ये डॉक्टर भगवान को ये कुछ नहीं है। एक बार ही आकर ये नहीं कह सका, ये मिल के भी हाँ जी, कोई मेरे से गलती है, मैं भगवान तू नहीं, मेरे से हो गई तो ये कुछ कुछ नहीं बोलता। ये तो बोलता है आते हैं, बहुत मरते हैं। उस ये कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है इस बंदे में। हुँ। एक बार भी आपसे राब्ता करने की नहीं कोशिश जी, नहीं की नहीं जी, गई? कुछ उसने कोई वार्ता करने की बात नहीं हुँ। करी। परिवार के हालात कैसे हैं? उनके बीवी-बच्चों के हालात हालात तो कैसे जी हैं? घर का मुखिया चला जाता है तो क्या हालात होता है, ये हुँ, तो आपको पता ही है। हुँ, बेटी और बच्चे, भतीजे सब रो रहे हैं जी। हुँ। क्या उनको पता है कि बीकानेर में इस तरह के मतलब आवाज़ उठा रहे हैं उनके पिताजी के लिए, न्याय के लिए? हाँ जी, अब तो पता चल गया।
घर वाले तो ये कह रहे हैं भी चाहिए, हमें कोई मांग नहीं है, और हम तो ये सोच रहे हैं भी हमें न्याय मिले, और उस हॉस्पिटल में कोई और ना कोई जाके आगे फिर मरे, रिश्तेदार से हो, कोई भाई बहली से, बीकानेर से हो, चाहे यहाँ से हो, जैसे गंगानगर से हो, और ये उसे प्रचार करके किसी फंस रहा है तो आगे ना फंसे, कोई यही बात है। क्या मांगे हैं आपकी पीड़ित परिवार की? बस हमारी तो मांग यही है जी, भी न्याय, हमारा तो न्याय यही बात में मिला गो भी वो जेल जाए, और भी हॉस्पिटल बंद हुआ है, भी हॉस्पिटल जो सीज किया जाए। अब कुछ चेहरे हैं जो उस वक्त मौजूद थे, ये भी थे धरने में, आपने देखा होगा। एक और है, पूछते हैं कि क्या ये किराए के लोग थे उस धरने में? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठाया गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार। अच्छा, आप क्या लगते हो उनके? मैं रामेश्वर जी का साला हूँ। अच्छा, आपका वैसे गाँव कौन-सा है? मेरा गाँव नाडा अमरपुर है। अच्छा, और 2 दिन आप लगातार वहीं थे? हम 3 दिन लगातार थे वो। अच्छा, सुनने में ये आया है कि आपकी गाड़ी के साथ चालान किया गया, आपकी गाड़ी को जबरन थाने ले जाया गया। ये क्या मैटर था? क्यों ले जाया गया? कल शाम को गाड़ी मेरी, जो हम धर्मेन्य पे गए थे, जो डूंगर कॉलेज के आगे खड़ी थी गाड़ी, हाँ। और जयप्रकाश जी पुलिस और मैं सुरेंद्र जी मीणा साहब जी आए थे। उसने मेरे को पकड़ के जबरदस्ती मेरी गाड़ी लेके व्यास कॉलोनी थाने ले गए थे। वहां पे मेरे 2500 रुपए का चालान काट दिया। हुँ। आपने बात की भी, क्यों काटा? धरने में मौजूद थे इसलिए काटा या फिर कोई और वजह थी? क्या एसपी का ऑर्डर होया था, क्या एसपी का हमारे पास ऑर्डर अपुल जन पावर की वजह से हमने काटा था। अच्छा, ये बात बोली। हाँ। अच्छा, मतलब किस तरीके से धरनार्थी है, उनके मतलब गाड़ियों के चालान काटने की कोशिश हुई है, चालान काटे हैं ताकि कोई और धरनार्थी है वहाँ पे मौजूद ना रहे। ये भी थे वहाँ पे और लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे धरने के अंदर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम स्वरूप है जी, अच्छा, आप नमस्कार। इसी गाँव के हो? नमस्कार। हाँ जी, मैं इसी गाँव का हूँ, अच्छा। पड़ोस में चक में रहता हूँ। और ये अपने रामेश्वर लाल जी है, ये मेरे वैसे तो रिश्ते में चाचा जी है, वैसे गाँव के ही हैं। और इनके साथ बहुत ज़्यादा मैं रहा हूँ, कम से कम 10 साल इनके साथ ही रहा हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप जैसे परिवार के लोगों पर आरोप लगाया गया कि भी ये किराए के लोग लाए जा रहे हैं, रामनिवास जो कूकना है, अपना बल दिखाने के लिए किराए के लोग लेके आ रहे हैं। नहीं, नहीं जी, ये सब झूठी बात है। हुँ। कोई किराए का आदमी नहीं है, इधर अपने गाँव से भी 100 से 150 आदमी गए हुए हैं। हाँ। और जो रामनिवास जी आवाज़ उठा रहे हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं उनका। हुँ। जो उन रामनिवास जी को तो हमने, जो हमारे लोग हैं ना, उन्हों सबको बोल के और रामनिवास जी को बुलाया गया है हुँ। धरने पे, और रामनिवास जी ने आवाज़ उठाई है। तो ये वो चेहरे थे जो चेहरे लगातार रामनिवास कूकना के समर्थन में थे, लेकिन इन चेहरों पे ये आरोप लगाया गया कि ये किराए पर लोग आए हुए हैं। ताऊ जी है मेरे साथ में, राम राम ताऊ जी। राम राम जी राम राम। अच्छा, के कहना चाहोगा थे जो होयो है बी पर थारो के? हाँ। ये छोरा के वही कहना चाहूँगा जी, हाँ। भी न्याय मिलना चाहिए, हुँ। और मैं क्या कहूँ। ज़्यादा पूछना इन चेहरों से मुनासिब नहीं होगा। कहते हैं कि मुनासिब के शब्द खत्म हो जाते हैं जब किसी परिवार का सदस्य उस अंक से टूट जाता है, क्योंकि ये चेहरे बहुत कुछ बयां करते हैं। चेहरे का छोटा सा लिबास शब्दों के माध्यम से वाक्य कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन हम आज इस पड़ताल में इस गांव तक पहुंचे हैं आपको ओरिजिनलिटी बताने के लिए, सत्यता से रूबरू करवाने के लिए। लगातार पक्षों को जानते रहेंगे, लगातार उस धरने की एक एक पल की जो चौकस खबर है वो भी आपको देते रहेंगे। परिवार के बीच में भी हम बार-बार आते रहेंगे कि क्या संपर्क साधने की इनसे कोशिश हुई है या फिर आज भी आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर नज़र आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें ज़रूर बताएँगे। नमस्कार, धन्यवाद।